हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके किसानी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा बताइए कि टमाटर जल्दी से पक नहीं रहे हैं, ठंडी में टमाटर को जल्दी से कैसे पकाएं, वो इस पर वीडियो बना दीजिए। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कंपेरिजन करके दिखाने वाले हैं और हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे। आपको क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और जब आप पूरी तरीके से वीडियो देख लेंगे तभी आप अपने खेत में अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है। जैसे टमाटर आपको कब इस्तेमाल करना है, हम अभी अभी आपको दिखा रहे हैं क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे आपको और उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको तब इस्तेमाल करना है। देखिए काफ़ी सारे लोग कहते रहते हैं कि हमको टमाटर में जल्दी फल पकाने हैं। तो देखिए, अगर आपकी फसल जो है, भले ही टमाटर के साइज़ आपके बन चुके हों, बहुत अच्छा टमाटर का साइज़ बन गया हो, लेकिन अगर आपकी फसल 2 महीने के अंदर की होती है तब वहाँ पर आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, आपको पौधे पर नुकसान हो जाएगा और आपके जो फल हैं वो पकेंगे नहीं। लेकिन आपकी अगर फसल इस तरीके से हो गई है, यहाँ पर आप देखिए जो टमाटर हैं वो देखिए साइज़ उनका प्रॉपर मेंटेन होकर करके बन चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो साइज़ आपको भरपूर साइज़ बना हुआ है, अंदर तक आप देखेंगे। यहाँ देखिए साइज़ सब बन रहा है, कुछ जगह पर बन चुका है, कुछ जगह पर बन रहा है। अभी ऊपर तक देखिए सब टमाटर ही टमाटर लगा हुआ है इस तरीके से, और पूरी फसल आपको इस तरीके से दिखने वाली है। तो आपको हम बताने वाले हैं ये कि देखिए, जब भी आपके टमाटर के जो फल हैं वो इस तरीके से प्रॉपर हो जाएं, जैसे जितना साइज़ उनका होता है 100 ग्राम के आसपास का, 80 से 90 ग्राम का साइज़ बन जाए। और जो छिलका है उसमें आप देखेंगे छिलके में हल्का सा येलोइश कलर का, पीले कलर का इसमें जो इसका छिलका है वो आने लगा है। जैसे जब यहाँ पर पौधे बिल्कुल हरे रहते हैं तो देखिए इस तरीके से हरापन आता है इसमें, लेकिन वहीं पर जब ये पकने वाले हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाता है। तब आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इधर की जो फसल है ये वाली थोड़ा सा 1 हफ्ते पीछे की है, तो इसमें अभी टमाटर का साइज वहाँ पर भी बन गया है, लेकिन हम वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आज हम इधर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, आपको जो हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में वो हम बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए हम यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बताने वाले हैं। जैसे एक तो होता है कि आप नेचुरल तरीके से अगर पकाना चाहते हैं तो आप अपने फसल में पोटास की मात्रा बढ़ाते रहेंगे, तो उसमें फल जो है वो बढ़ते रहते हैं। और नेचुरल तरीके से जब उनका टाइमिंग होती है पकने का, ठंडक में थोड़ा सा लेट पकता है लेकिन पक जाते हैं बहुत आसानी से। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी पकाना है और साइज़ आपका अच्छे से बन चुका है तो फिर आप कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए 2 चीज़ें हम यहाँ पर लिए हैं। एक ये मंगाया है हमने, यहाँ पर देखिए ये जो आप देसी दारू इसको बोल सकते हैं, ये विंडीज करके आ रहा है, देसी शराब इसमें लिखा हुआ है। और देखिए 200 ml की मात्रा होती है इसमें। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करें, इसमें अल्कोहल होता है और इसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है दोस्तों वो कहीं पर हमने देखा था, ये देखिए 36% लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मान लीजिए 36% यहाँ पर अल्कोहल है। तो ये इस्तेमाल करने वाले हैं हम कुछ कूड़ों में, कुछ जगह पर। और बाकी एक ये आता है नेचुरल तरीके से पकाने के लिए, इसका भी हमने जिक्र किया था एक बार। ये देखिए ये कृषि रसायन कंपनी का है, यहाँ पर हमारे पास क्रिपॉन नाम से है। और इसमें देखिए इथफान होता है 39% SL, ये इस फार्म में होता है। और इसका दोस्तों दोनों का हम इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाले हैं कंपेरिजन करके। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हम लाइव वीडियो भी आपको दिखाएंगे, क्या इसका रिजल्ट आएगा वो भी हम दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, भाई इसका अगर आपको पहले बता देते हैं, इसका अगर डोज आपको लेना है तो आप कितना डोज लेंगे। ये देखिए 200 ml इसमें लिखा हुआ है। तो इसका डोज आपको एक टंकी में, जो 16 लीटर टंकी होती है उसमें आपको रखना है इसकी मात्रा 100 ml, यानी एक पैक में 2 टंकी बनानी है। इसके साथ में आप चाहें अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना हो तो इसके साथ में आप जो जिब्रेलिक एसिड आता है उसकी मात्रा आप रख सकते हैं। अगर 1 एकड़ का है तो आप 1 ग्राम मात्रा जो पाउडर फॉर्म में आता है उसकी 1 ग्राम मात्रा ले लीजिएगा और साथ में इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और थोड़ा जल्दी पकना स्टार्ट हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इसकी, तो ये जो इत्फान होता है इसमें क्या है, ये नेचुरल तरीके से पकाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। देखिए आप टमाटर यहाँ पर दिख रहा है और मैंगो है और यहाँ पर अनानास है और कुछ फसलें और भी हैं जिनके फल आप इससे पका सकते हैं। इसका इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक तो आप टमाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके फल इस तरीके से लगे हों तब आप इस्तेमाल इसमें स्प्रे करके कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप टमाटर के जो जितने भी कलर चेंज हो जाता है जिन टमाटर का, उनको आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद में इसको आप रख दीजिए क्रेट में, अखबार लगा करके उसके अंदर। पहले क्या करना होता है, तोड़ के आप टमाटर को ले जाइए घर और उसमें एक बर्तन में कहीं पर आप इसका घोल बना लीजिए। 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये दवा डालनी होती है और उसमें पानी में अच्छे से घोल के फिर उसमें टमाटर डिप कर दीजिए। टमाटर को अच्छे से उसमें धोने के बाद में आप रख दीजिए, थोड़ा धूप में फैला दीजिए।
ताकि वो पानी जो है उसका वो सूख जाए। और फिर उसको आप अच्छे से उन टमाटरों को कैरेट में भर के और अखबार से बंद कर दीजिए, जिससे वो नेचुरल तरीके से पक जाते हैं। तो ये तरीका रहता है इसका 2 तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि आप यहाँ पर जैसे ये वाला जो फल आपको दिख रहे हैं, अगर आप अपने फसल में खड़ी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इसकी मात्रा 1.5 ml के आसपास रखनी होती है। टंकी में अगर बात करें तो 22 से 25 ml या अधिकतम आप 30 ml कर लीजिए, इससे ऊपर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप करें तो आपको बहुत सावधानी रखनी होती है कि आपको ऊपर जो कल्ले होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ यहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पर फल जो है वो साइज़ में बड़े हो चुके होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बड़े फलों पर करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अगर ऊपर तक कर देंगे और इसका थोड़ा डोज बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि छोटे छोटे टमाटर हैं वो भी पक जाएंगे, तो आपका पौधा जो है वो पीला पड़ जाएगा और जो फूल है ऊपर के वो गिर सकते हैं। तो ये सब नुकसान देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि या तो तोड़ के इस्तेमाल कर लीजिए घर पे, या फिर इसका डोज आप 1 ml के आसपास रखेंगे तो सबसे सुरक्षित डोज रहता है। 15 से 20 ml आप एक टंकी में डाल के आप स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल पर, तो आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो हम आज दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको चलिए दिखाते हैं कितना कैसे इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते समय आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस्तेमाल करना हो इन चीज़ों का, जब टमाटर की फसल को आपको पकाना हो थोड़ा जल्दी, तो आपको क्या करना है कि आप अपनी फसल में चेक कीजिएगा कि नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं होगी तो ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी फसल में कोई भी रोग ना लगा हो, फंगस वाला रोग ना हो या फिर कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को कम मिलेगा। तो जैसे ही फसल आपकी हेल्दी चल रही है और जो साइज़ है वो आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉपर मेंटेन होकर साइज़ बन चुका है, ये देखिए इस तरीके से साइज़ आपका बन गया है, तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए इस तरफ जैसे हमारे इधर यहाँ पर लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए थे, तो यहाँ इस तरफ कोने पर जो फसल है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर पत्तियाँ थोड़ा कम दिख रही हैं, लेकिन फल जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फल पूरा लगे हुए हैं। तो इन पर जब हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी पत्तियाँ कम होंगी उतना ही फल जो है जल्दी पकते हैं। यहाँ पर देखिए टमाटर के जो कलर है वो चेंज होने लगे हैं, ये देखिए इस तरीके से टमाटर चेंज हो रहा है रंग इनका। देखिए यहाँ पर जो 2 कोण इस तरफ के हैं, यहाँ पर देखिए लिप्टिस के पेड़ कट गए हैं, यहाँ पर छाँव थी इसीलिए इस तरफ का थोड़ा सा पत्तियाँ कमज़ोर हैं और पौधे जो है उतना अच्छा नहीं ग्रोथ कर पाए हैं, लेकिन फल की मात्रा कमी नहीं है। फल देखिएंगे तो आपको फल बहुत ही लगे हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर से फल ही फल दिख रहा है। यहाँ पर जो भी पौधे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए टमाटर के जो साइज हैं वो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए पूरा साइज बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 कोण दिख रहे हैं, इधर के एक ये वाला और एक इधर वाला, इन दोनों में हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका, ये जो अल्कोहल है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम धुलाई करेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि कितना किसका रिजल्ट आता है। यहाँ पर देखिए 1-1 किलो के गुच्छे जो है वो लगे हुए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े, और पत्तियाँ उतनी नहीं हैं। उधर की फसल काफ़ी बड़ी बड़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये 2-3 कोण ऐसे हैं जिसमें जो है उतना ज़्यादा मात्रा में पत्तियां नहीं बन पाई हैं, क्योंकि यहाँ पर लिप्टस था और यहाँ पर इसकी छाया पड़ती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए इनकी ग्रोथ कम हुई थी। लेकिन जैसे लिप्टस कट गया है तो पत्तियां कम है, लेकिन फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिली है। और क्या करने वाले हैं, ये जो क्रिपॉन है, यहाँ पर जो इथेफॉन है, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ पर इन 2 कोणों में। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको टमाटर बहुत अच्छे लगे हुए दिखाई देंगे। तो पास में रहेगा, हमको भी रिजल्ट देखना है कि दोनों में से रिजल्ट किसका अच्छा आता है, तो वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से टमाटर लगे हुए हैं, साइज जो है प्रॉपर बन चुका है। तो चलिए इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। जो इधर से आप देख सकते हैं कि जिधर लिप्टिस है उधर से पहले लिप्टिस खड़ी थी, यहाँ पर देखिए आम का पेड़ खड़ा हुआ है। इधर से जो पहला और दूसरा ये 2 कोण है, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्कोहल का। और जो यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ पर, इसके बाद में तीसरा और चौथा, यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्रिपान का। तो चलिए दिखाते हैं आपको रिजल्ट कि किसका कैसा रिजल्ट आएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और हम देते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर जो अल्कोहल है उसकी मात्रा हम यहाँ पर 50 ml का मापक लिए हैं और इसे 2 बार डालेंगे। तो 100 ml जो है मात्रा नाप करके हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं और 100 ml से ही हम एक टंकी में डाल के इसको अच्छे से, 16 लीटर की टंकी है और इसको इस्तेमाल करके हम इस पर स्प्रे करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या इसका रिजल्ट आएगा, कैसे इस्तेमाल करना है। दिखाते हैं आपको इसका रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए ये पहला कोण यहाँ पर है और आगे इसमें दूसरा कोण है। इस स्प्रे आपको किस तरीके से लेना है, देखिए हम इस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं कि फलों पर, पत्तियों पर ये अच्छे से पड़ जाए, लेकिन ऊपर जो टिप है वहाँ तक हम इसको नहीं स्प्रे कर रहे हैं। दोनों में से किसी को भी हम ऊपर तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक देखिए इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। अब इधर को घूम जाएंगे और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से इसको इस तरीके से यहाँ पर स्प्रे देंगे। ये देखिए इस तरीके से।
तो दोस्तों उन 2 कूड़ों में हमने स्प्रे कर दिया है। अब यहाँ पर जो कृपान हमारे पास था उसको हम यहाँ पर 10 ml लेंगे और 10 ml को हम आधी टंकी पानी में डाल करके स्प्रे करने वाले हैं, क्योंकि एक टंकी पानी लगेगा नहीं। हमने जो अभी स्प्रे किया है उसमें आधी टंकी से ज़्यादा बच गया है, इसीलिए हम यहाँ पर जो आधी टंकी है उसको बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम जो दवा है उसको 10 ml ले रहे हैं, 10 ml डाल करके हम स्प्रे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको रेडी कर लिया है, इस तरीके से दिख रहा है। चलिए आपको स्प्रे करके दिखाते हैं। यहाँ हम स्प्रे कर चुके हैं और इस पर स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पर इथफान का स्प्रे कर रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका। आज हम आ चुके हैं अपने खेत पर और आज हमको जहाँ जो हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पर 2 चीज़ें वो इस्तेमाल किए हुए 8 दिन हो चुके हैं। आज 9वां दिन है और हम आज आ चुके हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आपको दिखाते हैं रिजल्ट कि कैसा किसका रिजल्ट आया है, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता है कुछ भी हमको रिजल्ट पाना हो। किसी भी जो टेक्निकल होता है कोई भी, अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट आने में 1 हफ्ता कम से कम लग जाता है अच्छा रिजल्ट दिखने में। इसलिए हमने 8 दिन का वेट किया और हम आज आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो, आपको क्या रिजल्ट मिला है तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ ये लिप्टस का पेड़ जहाँ कटा हुआ था हमने आपको दिखाया था, यहाँ आम का पेड़ खड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने जो 2 कूड़ हैं इन 2 कूड़ों में हमने इस्तेमाल किया था अल्कोहल का, और यहाँ से लेकर के 2 कूड़ जो ये वाले हैं इनमें हमने इस्तेमाल किया कृपान का, यानी जो इथफान होता है उसका इस्तेमाल किया था। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। आप चाहें जहाँ पर आपको हम जगह जगह पर दिखा देंगे, अलग अलग हर जगह पर आप पहचान सकते हैं जो आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया था वहाँ पर जो फलों का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एक पौधे में ही आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ऊपर तक सब फल जो है लगभग साइज़ में आ चुके हैं। लेकिन वहीं अगर आप इधर देखेंगे जहाँ हमने कृपान इस्तेमाल किया था वहाँ पर देखिए फल अभी भी बहुत सारे छोटे लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब फल छोटे हैं। ऐसा ही हर कूड़ में दिख रहा है, यहाँ पर दोनों कूड़ में सेम यही कंडीशन दिख रही है। ये देखिए, और इधर देखेंगे तो आपको फल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पत्तियाँ पहले से ही थोड़ा कम थी इधर जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ छाँव की वजह से ऐसा हो रहा था। और एक अंतर जो हमको समझ में आया, सबसे बड़ा अंतर जो हमको ये दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं भी टमाटर ज़्यादा लाल या पके हुए नहीं दिखाई देंगे जहाँ हमने कृपान इस्तेमाल किया था। मतलब कि कृपान जो है वो तब इस्तेमाल करना चाहिए जब टेम्परेचर आपका मेंटेन हो, यानी कि वातावरण में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो, यानी 15 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो आपका कृपान काम करेगा। लेकिन अगर आपके खेत में मान लीजिए इस समय मौसम जो है वो ठंडक का चल रहा है तो वहाँ पर अल्कोहल ज़्यादा अच्छा काम किया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, रियल में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं पर पके हुए ज़्यादा टमाटर नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप जहाँ पर हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया था वहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए एक टमाटर ये यहाँ पर पीला पीला दिख रहा है और एक नीचे देखिए यहाँ पर ये पीला दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पीला दिख रहा है। ये देखिए 2 टमाटर यहाँ लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, उधर भी देखिए उस वाले कोण में भी दिख रहे हैं पके हुए, और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दिख बिल्कुल नहीं रहे, जैसे देखेंगे आपको एक यहाँ पर दिखेगा और एक इस वाले गुच्छे में दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही एक आधे यहाँ दिख रहे हैं, उस कोण में तो बिल्कुल भी कम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ वाले कोणों में 2 कोणों में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए उधर भी वाले में भी दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ये देखिए हर जगह गुच्छे में आपको टमाटर कुछ ना कुछ पके हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, और जो उनका साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होकर आ रहा है। ये देखिए गुच्छों में कितने कितने टमाटर यहाँ पर पक रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देंगे पके हुए। उस तरफ भी आपको दिखाएं तो उस तरफ भी देखिए, ये सब पके हुए दिख रहे हैं। ये देखिए सब पके हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों हमको अंतर समझ में आया है। इधर आप देखेंगे तो इधर आपको बहुत ही कम पके हुए दिखाई देंगे, कहीं पर भी ज़्यादा पके नहीं दिख रहे हैं। उस वाली लाइन में भी आप देखें, आपको दिखा देते हैं तो कहीं कहीं पर एक आधे वही दिख रहे हैं। देखिए इस तरीके से तो ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन ये अंतर थोड़ा थोड़ा जो है वो ज़्यादा अंतर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिए एक यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 1, 5, ऐसे एक एक पौधे में 2-2, 3-3 टमाटर अगर पकना स्टार्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। और ये हमने इसलिए यहाँ पर किया था ट्रायल छोटे छोटे टमाटर में, क्योंकि यहाँ पर दिखने में आसानी रहेगी। लेकिन बड़े जो टमाटर उधर के हैं उनमें अगर हम करते तो वो दिखाने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक कोण से दूसरे कोण में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई किया है। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया है और आपको कोई रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।